अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आज का जो हमारा यानी कि टॉपिक है वो हमने करना है इंटीग्रल टेस्ट। पहले अब हमने किया था कि हमारे पास सीरीज़ जो है वो सीक्वेंस ऑफ वन सीरीज़ आपको दिया गया था। पहले हमने सीक्वेंस किया है कि वो आपके पास सीक्वेंस की nth वैल्यूज़ फाइंड करना, उसका फार्मूला फाइंड करना कि वो कैसे आपके पास आता है। उसके बाद सीरीज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट था। फिर उसके बाद आपके पास है कि सीरीज़ अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसकी आपके पास जो लिमिट है वो आपके पास क्या आएगी कि लिमिट जो है वो आपकी कैसे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अब आपके पास है 10.3 टॉपिक आपके पास दिया गया इंटीग्रल टेस्ट है। इंटीग्रल टेस्ट आपके पास बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस। ए एन जो है वो आपके पास क्या एक सीक्वेंस दिया जाएगा और वो सीक्वेंस आपके क्या है, आपके पास पॉजिटिव टर्म। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स। ए एन जो है वो आपके पास एक सीक्वेंस दिया जाता है पॉजिटिव टर्म्स का। वो सपोज दैट हमने सपोज करना है ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि जो ए एन फंक्शन हमारे पास दिया गया है उसको हम इन टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो भी सीक्वेंस आपके पास ए एन गिवन होगा उसको इन टर्म ऑफ वाई जो है, इन टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने लिखना है। वेयर एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस, एफ जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। कि हमारे पास जो भी आपके पास फंक्शन दिया जाएगा वो आपके पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, कंटिन्यू कोई भी फंक्शन जो है वो आपके पास कॉन्टीन्यूस कब होता है, कोई भी फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस होता है कि जब उसके ऊपर हमारे पास जो है उसकी लिमिट आपके पास, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी का जब चैप्टर करते हैं उसमें आपके पास क्या होता है कि लिमिट जो है वो फंक्शन की एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल हो। और एवेल्यूएशन ऑफ अ लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इन तीनों का आंसर जो है वो आपके पास सेम है, देन फंक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट अब आपके पास उनका पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाना चाहिए। आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग के आपके स्टीडियाँ जो आपने चढ़ना, डिक्रीजिंग के आपने कि लेस की तरफ आपके पास आना। फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का जो आप फंक्शन ले रहे हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना, आपके कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल जो आपके पास हैं, तमाम जो आपके पास दिए जाते हैं। एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या होता है, एन होता है। और एन आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि एन की कोई भी आपके पास वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 3 जो भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी, और एन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। देन द सीरीज़, आपके पास जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या, समीशन एन जो है वो किसको है, कैपिटल एन को बिलोंग करेगा, सोन इन्फिनिटी तक ए एन आपके पास आएगा। एंड द इंटीग्रल, और जो इंटीग्रल यहाँ पे जो आपके पास लिमिट होगी कि एन इज़ इक्वल टू, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आपके पास दिया जाएगा यहाँ पे भी वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। एन आपके पास अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर कैपिटल एन दिया हुआ है तो वह कैपिटल एन आ जाएगा, अगर 2 है या 3 है, जो भी आपके पास दिया जाएगा वो उसके साथ आपके पास रिप्लेस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोथ आर कन्वर्ज और बोथ आर डिवर्ज। सिंपल आपके पास है कि कोई सा भी सीक्वेंस दिया जाता है और वो सीक्वेंस आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस होगा। उस सीक्वेंस को आपने क्या करना है, इन टर्म ऑफ वाई आपने, यानी कि वो आपने जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है उसको आपने इन टर्म ऑफ वाई आपने, यानी कि इन टर्म ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जो सूरत है उसकी फॉर्म में आपने उस फंक्शन को लिखना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखने के बाद देन आपने उसको क्या करना है कि जो भी आपके पास फंक्शन दिया जाएगा उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट नंबर आता है देन वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर आएगा देन वो आपके पास क्या होगा, सीक्वेंस जो है वो आपके पास डाइवर्ज करेगा। अगर जो आपने जो फंक्शन है उसको इन टर्म ऑफ, जो सीक्वेंस है उसको इन टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है, अगर वो एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो जो सीक्वेंस ए एन है वो भी आपके पास जो होगा वो कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो डाइवर्ज करेगा तब आपके पास ए एन जो है वो भी आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज होगा। यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि देन द सीरीज समीशन एन इज इक्वल टू एन सोन इन्फिनिटी तक ए एन एंड द इंटीग्रल आपके पास क्या है, एन से अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोथ आर कन्वर्ज और बोथ आर डाइवर्ज। या तो वो आपके पास कन्वर्ज हो सकते हैं या बोथ आपके पास जो है वो डाइवर्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास है, उन्होंने कहा है कि अप्लाई द इंटीग्रल टेस्ट। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, यूज़ द इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट को यूज़ करते हुए डिटरमाइन इफ़ द सीरीज़, अगर सीरीज़ आपके पास कन्वर्ज कर रही है और डाइवर्ज कर रही है।
हमने इंटीग्रल टेस्ट को यूज़ करते हुए देखना है कि सीरीज़ जो है वो हमारे पास कन्वर्ज है या डाइवर्ज है. बी श्योर टू चेक दैट द कंडीशन ऑफ द इंटीग्रल टेस्ट इज आर सेटिस्फाई के इंटीग्रल टेस्ट की जो कंडीशन है वो आपके पास जो होनी चाहिए वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. इंटीग्रल टेस्ट की कंडीशन आपके पास क्या आएगी, एक आपके पास होता है पी सीरीज़ टेस्ट दिया जाता है. पी सीरीज़ आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास यहाँ पे दिया जाता है 1/n की पावर समेशन आपके पास इज इक्वल टू 1/n की पावर p है. p अब आपके पास क्या है, कोई सा भी इंटीजर दिया जाता है. अगर p जो है वो आपके पास जो है वो लेस देन 1 है तो वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज कर आपके पास जो है वो डाइवर्ज होगा. p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास जो होगा वो 1 होगा तो वो आपके पास क्या है कन्वर्ज करेगा. अगर p जो है वो लेस देन आपके पास 1 होगा तब वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज करेगा. लेस देन 1 या इक्वल आपके पास हो तो वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज करेगा. इफ़ अगर p जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा देन वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज करेगा. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, उसमें आपके पास क्या है, समेशन आपके पास है n इज इक्वल टू 1 सो ऑन आपके पास क्या है इन्फिनिटी तक दिया गया. अब नीचे आपके पास जो पावर सीक्वेंस सीरीज है वो आपके पास क्या है 1/n दी गई है और n की पावर आपके पास क्या है 2 है. अगर इसको हम p सीरीज़ में करें तो यहाँ पे जो p सीरीज़ आपके पास बन रही है वो यहाँ पे p की वैल्यू हमने कहा है कि 1/p जो है p अब आपके पास क्या हो कि उसकी p की 1/n की पावर p है. p आपके पास कोई सा भी वैल्यूज़ जो हो सकती हैं कि वो आपके पास दी जाए. p आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स है. ठीक है, अगर आपके पास क्या है कि p जो है वो 1 से ग्रेटर होगा देन सीरीज़ जो है वो आपके पास कन्वर्ज करेगी. इफ़ अगर आपके पास p जो है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 होगा देन आपके पास सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी. और ये 1 आपके पास जो है पी सीरीज़ है ये आपके पास क्या होता है, एक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन करते हो. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आपके पास इन्वर्स होता है और जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो आपके पास क्या है, उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं और पी सीरीज़ भी बोलते हैं. अब आपके पास क्या होता है कि सिंपल अगर कोई वैल्यूज़ आपके पास दी जाती है 2 है 3 है 4 है आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर इसको कन्वर्ट कर दो 1/2 में 1/3 में 1/4 1/5 सो ऑन आपके पास वैल्यूज़, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, पी सीरीज़ में कन्वर्ट आपके पास हो जाएंगी. यानी कि एन की पावर समथिंग और वो आपके पास बढ़ती जाएगी. और अगर पी एन की पावर पी है और पी आपके पास क्या है, कोई सा भी नंबर ऑफ़ इंटीजर्स दिया जाता है और पी अगर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो आपके पास कन्वर्ज करेगा. अगर वो पी आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 है तो अब आपके पास सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो दिया गया था वो था आपके पास 1/n का स्क्वायर. फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो है an जो सीक्वेंस है उसको इन टर्म ऑफ f ऑफ x जो है f ऑफ x की टर्म में हमने उसको लिख देना है. यहाँ पे आपके पास क्या लिखा जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर, यानी कि जहाँ पे आपके पास n था उसको हमने रिप्लेस कर दिया x के साथ. और हमें यहाँ पे पता है कि x के 1/x का स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, कॉन्टीन्यूस है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है. क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर x इज ग्रेटर देन 1. जो x है वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 है. क्यों ग्रेटर देन 1 है, अगर इस पे हम जो है वो p सीरीज़ अप्लाई करें, हम यहाँ पे देखो 1/x की पावर यानी कि 1/n की पावर आपके पास क्या है p. अब यहाँ पे p की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 2 दी हुई है और 2 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है और दैट्स वाई ये आपके पास जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है. अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रल लेना है. जो ये सीरीज़ आपके पास दी गई है इसका आपने इंटीग्रल लेना है और इंटीग्रल आपके पास 1/x है लिमिट और 1/x को जो है वो रिप्लेस हम कर देंगे. जो आपके पास लिमिट थी x को रिप्लेस कर देंगे b के साथ और b जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. 1/x का स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, -2 आपके पास हो जाएगा. -2 है इसमें से -1 आप करोगे, एक पावर जो है उसमें आपके पास क्या होता है कि आप जब इंटीग्रेशन करते हो उस डेरिवेटिव लेते हो पावर रूल में, उसमें एक पावर क्या करते हो, माइनस करते हो और उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो. लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हो उसमें आपके पास क्या होती है, पावर जो है वो एक ऐड होती है और उसी पावर के साथ आप जो है वो डिवाइड करते हो. अब यहाँ पे आपके पास क्या था, 1/x है, अगर इसको हम 1/x का स्क्वायर है इसको हम क्या ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आपके पास क्या है 1 से लेके b तक है और x की पावर
-2 हो जाएगा। -2 और +1 आप करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और वही जो आपके पास -1 होगा वो इसके क्या कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि +1, तो वो नीचे आपके पास आ जाएगा। इसको किया तो आपके पास क्या है, इसको आपके पास -1 है, उसको नीचे ले आओ तो आपके पास की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/x आपके पास आ जाएगा। अब इसकी लिमिट आपके पास क्या है, 1 से लेके b तक है, वो आपने पुट की 1/1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है b और 1 + 1। और b आपको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि b क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। b जो है लिमिट आपके पास अप्रोच किसको कर रही है, इन्फिनिटी को कर रही है। -1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/सम इन्फिनिटी आपके पास 0 हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। वही यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनी है वो आपके पास क्या बनी है, 1 बनी है। तो इस 1 से आपके पास अंडरस्टूड है, आपको क्लियर होता है कि आपके पास जो उसकी लिमिट आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब लेकिन हमने यहाँ से चेक कर लिया था कि पी सीरीज़ के तहत यहाँ पे पी की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या था, ग्रेटर देन 1 था। और जब ग्रेटर देन 1 आ जाएगा देन वो आपके पास क्या होगा, सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। तो ये आपके पास जो लिमिट आपके पास फाइनाइट नंबर इसका आ गया। अगर इनफाइनाइट आता देन आपके पास क्या होना था, डाइवर्ज होना था। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करी है, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई की है, तो ये आपके पास जो इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमने लिमिट अप्लाई की है, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट 1 से लेके x तक 1/x का स्क्वायर dx जो है ये आपके पास जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। देन आपके पास जो सीरीज दी हुई थी सिग्मा n = 1 समेशन 1/n का स्क्वायर, वो भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। अगर ये वाली जो आपके पास इंटीग्रल करने के बाद आपके पास कोई फाइनाइट नंबर होता है, ये डाइवर्ज होती, तो ये सीरीज भी आपके पास क्या होनी थी, डाइवर्ज होनी थी। अगर एक चीज़ यानी कि आपके पास कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर एक चीज़ आपके पास डाइवर्ज हो रही है तो दूसरी भी जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो डाइवर्ज होगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें आपके पास वैल्यू क्या है, n = 1 सो ऑन समेशन तक आपके पास दिया हुआ है, e⁻⁻² आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसकी बाय डेफिनेशन क्या किया था कि बाय डेफिनेशन जो भी आपके पास सीक्वेंस an दिया जाएगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है इन टर्म ऑफ x, यानी कि f(x) की फॉर्म में हमने उस फंक्शन को लिख देना है। अब यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास क्या, e⁻²n आपको दिया गया। अगर इस फंक्शन को हम f(x) की पावर में लिखें तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, f(x) e⁻²x आपके पास लिखा जाएगा। n को जो है वो हम रिप्लेस किसके साथ कर देंगे, x के साथ कर देंगे। अब यहाँ पे देखो e की पावर आपके पास क्या है, -2 है। अब -2 है आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इज़ अ पॉजिटिव, ये आपके पास पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। और x यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है आपके पास दिया हुआ। अब हमने इस फंक्शन की जो है वो इंटीग्रेशन करनी है। लिमिट आपके पास क्या 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, और इन्फिनिटी जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कि b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो जहाँ 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 पे आपके पास इन्फिनिटी है वहाँ पे आपके पास रिप्लेस क्या होकर, रिप्लेस होकर आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन था f(x) वो आपके पास क्या था, e⁻⁻² है। हमने ये कहा है कि e⁻⁻² जो है वो आपके पास क्या पॉजिटिव और कॉन्टिन्यूस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास जब भी हमने इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना है तो वो फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से भी हमने कह दिया कि f(x) = e⁻²x इज़ अ पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास लिमिट दी गई है e⁻⁻²x dx, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन जब हमने करनी है तो उसको हमने जो इन्फिनिटी है उसको किसी के साथ रिप्लेस कर देंगे। वो हमने रिप्लेस किसके साथ कर दिया, वेरिएबल b के साथ कर दिया। अब हमारे पास जो हमने क्यों रिप्लेस किया, जब हमने x को रिप्लेस कर दिया था, n को रिप्लेस किया x के साथ, तो यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है वो भी इन्फिनिटी जो है वो भी किसी के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो अगर इन्फिनिटी आपके पास जो है वो आपके पास किसको अप्रोच कर रही है, e⁻⁻ आपके पास जो है इन्फिनिटी को, तो b किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो आपके पास क्या है, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से लेके b तक e⁻⁻² dx आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है लिमिट, आपके पास b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास दिया गया है। अब इसकी हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाता है तो उसका आपके पास क्या होता है, ये जो कॉफिशेंट है सिर्फ वो आपके पास यूज़ होता है। अब इसके कॉफिशेंट को जो आप यूज़ करोगे वो आपके पास क्या दिया हुआ है, -2 है, तो वो नीचे आपके पास डिवाइड हो जाएगा। सिंपल आपके पास यहाँ पे e⁻⁻² डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 अब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, उसको अगर हम बाहर ले आए तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास -1/2 e⁻²x है आपके पास। और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक अप्रोच कर रही है, 1 से लेके b तक आपके पास जा रही है, जहाँ अब आपके पास x है। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या दिया हुआ है, -1/2 है, और e की पावर क्या दिया हुआ है, -2x दिया हुआ है। -2x है, इसका हमने माइनस का साइन जो है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओवर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1/2 e⁻², आपके पास जो है वो +2x लिखा जाएगा। अब जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास की फंक्शन क्या बन गया था, 1/2 e⁻²-2x था, माइनस +2x हो जाएगा। माइनस का साइन रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, इसका रिवर्स किया, ओवर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या +2x है, वहाँ पे x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। अब b आपको पता है किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। दूसरा फंक्शन आपके पास क्या 1 है, वहाँ पे आप 1 पुट करो x की जगह पे, तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस का साइन है, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 e⁻², आपके पास आ जाएगा। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो ये फंक्शन बना है 1, आपके पास 1/2 e⁻²b। b अब आपको पता है कि लिमिट जो है वो b अप्रोचेस टू b किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास क्या फंक्शन हो जाएगा, 1/2 e⁻² की पावर इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा, e⁻² इन्फिनिटी। तो ये चीज़ जो है आपके पास 1/सम इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो दूसरी टर्म आपके पास बचेगी वो आपके पास क्या, 1/2 e⁻² आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर आया है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक e⁻⁻2x जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये जो चीज़ है आपके पास कन्वर्ज कर रही है, देन आपके पास जो समेशन n इज़ इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक है, e⁻²n जो है वो भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। अगर ये आपके पास फाइनाइट नंबर ना आता तो ये अगर चीज़ जो है तो वो आपके पास क्या होना था, डाइवर्ज होना था। तो ये भी आपके पास जो सीक्वेंस है वो भी आपके पास क्या हो जाना था, डाइवर्ज हो जाना था। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर हमने अगर यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या दिया हुआ था, 1/2 की पावर e⁻²x आपके पास दिया हुआ है। अगर इसको ओवर की फॉर्म में ले जाएं तो हमारे पास ये क्या हो जाना था, 1/e⁻²x आपके पास, और 2 आपके पास क्या है, अगर p के देखें तो वो आपके पास क्या इंटीजर दिया गया है। तो अगर वो आपके पास क्या है, इंटीजर जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो ये आपके पास सीरीज़ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। अब यहाँ से जब हमने इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद भी आपके पास क्या आया है, एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई है। जब आपके पास एक फाइनाइट नंबर आपके पास आ गया है, जब आपके पास फाइनाइट नंबर आ गया देन ये आपके पास क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। अगर ये इंटीग्रेशन जो फंक्शन हमने लिया था, अगर ये हमारे पास इंटीग्रेबल है और इसका हमारे पास जो आंसर है वो आपके पास फाइनाइट आ रहा है, देन आपके पास जो सीरीज़ हमने ली थी कि समेशन n इज़ इक्वल टू 1 इन्फिनिटी e⁻²n, वो भी आपके पास क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें उन्होंने लिखा हुआ है डिटरमाइन द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। आपने सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है वो आपने फाइंड करना है कि जो भी आपके पास सीरीज़ दी गई है कि वो सीरीज़ जो है वो आपके पास क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है या वो आपके पास जो है वो डाइवर्ज हो रही है। ये चीज़ आपने उसमें चेक करनी है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या n इज़ इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास दिया गया, 1/10 की पावर n आपके पास दिया गया। समीशन आपके पास है n इज़ इक्वल टू 1 है, आपके पास क्या 10 की पावर n दिया गया। अब अगर 10 की पावर अगर हम n जो है वो आपके पास क्या है, उसको कंसिडर करें कि नंबर ऑफ़ इंटीजर आपके पास है। नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कहाँ से, 1 2 3 सो ऑन आपके पास n जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। और इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन आपके पास एलिमेंट्स दिए जाते हैं।
अब इसकी हमने जो सीरीज़ है अगर उसको फाइंड करें, यहाँ पे आपके पास क्या 1/n की जगह पे 1 पुट किया तो 1/10 आ गया, n की जगह पे 2 पुट किया तो वो आपके पास 100 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। n की जगह पे 3 पुट किया तो वो 10,000 में आपके पास चला जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करो, उसके पर 10 की पावर आपके पास क्या 3 हो जाएगी प्लस सो ऑन 1/10 की पावर n आपके पास आ जाएगा। अब किसी भी अगर इसको हमारे पास जो ये सीरीज़ बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ रही है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होती है उसको हमने चेक करने के लिए हमारे पास क्या था कि अगर वो आपके पास जो आर है वो 1 से लेस होगा तो वो कन्वर्ज होगा, 1 से आपके पास ग्रेटर होगा तो वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज होगा। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें से ए देखो, ए आपके पास क्या आ रहा है 1/10 आ रहा है और आर आपके पास क्या आ रहा है, वो भी 1/10 आ रहा है। आर हमने कैसे फाइंड करना है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब आपके पास सेकंड टर्म क्या है 1/10 का स्क्वायर है और ये आपके पास 1/10, 10 का स्क्वायर एक पावर ख़त्म हो जाएगी तो आर आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब ये इसको हमने जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ जहाँ से हमें पता चल रहा है कन्वर्जेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ के जो सीरीज़ है वो हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्यों कन्वर्ज हो रही है, जो आर है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1/10 आ रहा है और 1/10 जो है वो 1 से आपके पास क्या है, लेस है। और जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की आपके पास कंडीशन थी वो ही आपके पास यही थी कि आर जो है वो लेस देन 1 हो या आर का मॉड जो है वो आपके पास जो है वो लेस देन 1 हो, यानी कि 1 आपके पास ग्रेटर हो और जो आर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए और उसका जो मॉड है वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर ये आपके पास लेस होगा देन वो आपके पास क्या क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज वो वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सीक्वेंस आपने बनाया था, हमारे पास जो सीरीज़ दी गई थी उसकी हमने जो वैल्यूज़ अगर निकाली हैं तो वहाँ से हमें अंडरस्टूड होता है कि ए जो है वो 1/10 के इक्वल है और आर जो है वो भी आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 1/10 के इक्वल आ रहा है। आर अब 1/10 के इक्वल है और 1/10 आपके पास यानी कि 1 और उसका आपके पास 10th पार्ट, 1/10 पार्ट, तो वो आपके पास क्या हो जाता है कि 1 से लेस हो जाता है तो कन्वर्जेंस, तो ये ज्योमेट्री आपके पास जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज आर कन्वर्जेंट। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि लिमिट समीशन है n इज इक्वल टू 1 सोन इन्फिनिटी तक माइनस आपके पास क्या है 8 डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास दिया गया। सीरीज़ जो है वो आपके पास क्या दी गई है, n इज़ इक्वल टू 1 से लेके समीशन तक आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं और यहाँ पे 8 जो है वो आपके पास -8 जो है वो आपके पास क्या कांस्टेंट वैल्यू है। -8 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर ले आएंगे -8 और समीशन आपके पास n इज़ इक्वल टू 1 इन्फिनिटी तक आपके पास जा रहा है 1/n आपके पास आ जाएगा। 1/n जो है इसको हमने अगर इसमें वैल्यूज़ n को जो है वो आपके पास क्या है इंटीजर्स लें तो n किसके इक्वल है, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन आपके पास जो है वो उसके इक्वल आ जाएगा। एन आपके पास क्या एन इज इक्वल, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 1 एन की जगह पे 1 पुट किया तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 आ जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करो तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 1/2 आपके पास दिया गया, यहाँ पे एन की जगह पे 2 पुट किया तो 1/2 हो जाएगा। एन की जगह पे अगर हमने 3 पुट किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एन की जगह पे हमने 4 पुट किया तो 1/4 हो जाएगा प्लस सो ऑन आपके पास जो है ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब आपके पास यहाँ पे ये जो सीरीज़ है nth टर्म की सीरीज़ वो आपके पास क्या बन रही है 1/1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 सो ऑन आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 1/n आ जाएंगी। अब इस सीरीज़ के अंदर देखो ए की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, इस सीरीज़ के अंदर जो ए की वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या बन रहा है 1 बन रहा है और जो बी की वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है 1/2 आपके पास आ रही है। अब 1/2 आपके पास वैल्यू तो आ रही है, आर जो है यानी कि रेशो जब हमने फाइंड की है वो हमारे पास क्या आई है 1/2 आई है। लेकिन यहाँ पे देखो कि 8 हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। अब जो 8 है वो आपके पास क्या है इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आई थी आपके पास, क्या वैल्यू आई थी 1 आई है। 1 को जब आपने -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, 1/2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करो तो 2 जो है वो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा -4 वैल्यू आ जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 1/3, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा -8/3 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास -2 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू सोन आपके पास क्या ये फंक्शन बनता जाएगा 1/n के साथ। अब यहाँ से देखो r जो है a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अगर जो 8 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी -8 आ जाएगा। आर आपने कैसे फाइंड करना है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि रेशो उसकी फाइंड करनी है। 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इस आर को जो है मल्टीप्लाई करोगे, जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू जो समीशन यहाँ पे आपके पास दी हुई थी -8, 1/2 को जब आपने -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/8/2 -8/2 हो जाएगा, और उसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। अब आर देखो आपके पास क्या आ रहा है -4 आ रहा है, और पी ज्योमेट्रिक सीरीज की कंडीशन आपके पास क्या होती है कि आर जो है वो लेस देन 1 हो, 1 से लेस हो तो वो कन्वर्ज करेगा, और आर का मॉड जो है आर भी और आर का मॉड भी दोनों चीज़ें अगर आपके पास जो है वो 1 से लेस होंगी देन वो आपके पास क्या है कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज जो है वो आपके पास डाइवर्ज करेगा। अब यहाँ पे देखो जो r है वो तो आपके पास क्या बन रहा है -4 बन रहा है, लेकिन जब हम r का मॉड करेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब +4 जो है वो आपके पास क्या 1 से वैल्यू जो है वो लेस है या ग्रेटर है, 4 जो है अगर हम -4 करें तो वो आपके पास क्या 1 से लेस है, लेकिन अगर जब हम उसका r का मॉड करेंगे तो वो मॉड के साइन में आपके पास क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव ही रहती हैं, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे जब हमने r जो लिया है वो उसको हमने मॉड किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा -4 आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सीरीज़ फिर अब आपके पास क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 1 से ग्रेटर आ रही है। अगर वैल्यू आपके पास 1 से लेस होती देन वो आपके पास क्या होना था कन्वर्जेंट होना था, लेकिन वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 1 से ग्रेटर आपके पास आ रही है, देन ये सीरीज़ जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या होगी डाइवर्ज होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो हमने फंक्शन आपके पास -1/8 एन जो है एन इज इक्वल समीशन आपके पास दिया गया, समीशन एन इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक -8/n आपके पास जो दिया गया ये क्या हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो आपके पास जो समीशन एन इज इक्वल हमने लिया था समीशन आपके पास एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1/n जो है ये भी आपके पास जो है वो क्या होगा डाइवर्ज होगा। कि अगर हमारे पास ये है कि अगर एक चीज़ जो है वो आपके पास कन्वर्ज हो रही है तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज होगी, लेकिन अगर एक चीज़ जो है वो आपके पास डाइवर्ज हो रही है तो दूसरी भी जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली डाइवर्ज होगी। ये आपके पास जो है इसका इंटीग्रल टेस्ट की जो है वो आपके पास क्वेश्चन दिए गए थे। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, अगर इंटीग्रल टेस्ट जो है उसका आपने एरर फाइंड करना है, उसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे दी गई है, पेज नंबर 574 पे आपके पास दिया गया बाउंडेड फॉर द रिमाइंडर इन द इंटीग्रल टेस्ट, यानी कि बाउंड्स यानी कि उसमें जो भी आपके पास इंटीग्रल टेस्ट में कोई चीज़ अगर रिमाइंडर आपके पास बचती है आपके पास आ जाती है तो उसका जो आपके पास है कि वो बाउंड कहाँ से कहाँ तक आपके पास होगा रिमाइंडर। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास दी गई है, बाउंड्स फॉर द रिमाइंडर इन द इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट के अंदर जो आपके पास रिमाइंडर्स आते हैं उसकी बाउंड्स आपके पास क्या है, सपोज ए के इज़ द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव टर्म, यहाँ पे उन्होंने एक सीक्वेंस लिया है उसको डिनोट किसके साथ किया है ए के साथ किया है। उसने कहा है कि सपोज दैट ए के इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स, ए के जो है वो आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है पॉजिटिव टर्म्स का, विद ए के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के। अगर ए के जो है उसको रिप्लेस कर दें हम एफ ऑफ के साथ, यहाँ पे भी जिस तरह से ए एन सीक्वेंस आपके पास दिया गया था उसको हमने रिप्लेस किसके साथ किया था एफ ऑफ एक्स के साथ। उन्होंने कहा है कि वेयर एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन, और एफ जो है वो आपके पास क्या पॉजिटिव कॉन्टीन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स फॉर ऑल जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n, और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, एंड दैट द समीशन, और जो समीशन आपके पास ए एन दिया गया वो आपके पास क्या करेगा कन्वर्जेस टू s, यानी कि जो उसका आपके पास सीक्वेंस दिया गया है उसको वो आपके पास जो है वो कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कन्वर्जेस टू आपके पास एस है, देन द रिमाइंडर, और उसका रिमाइंडर जो है उसको डिनोट किससे करेंगे आर ऑफ एन से, इज इक्वल टू एस माइनस एस ऑफ एन इज सेटिस्फाई द इनक्वालिटी।
एस जो है आपके पास आर रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल है, एस को माइनस करेंगे एस ऑफ एन से, यानी कि एस जो आपके पास सीक्वेंस आएगा, यानी कि उसका एंड में आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके पास फंक्शन आया होगा कि उसकी लिमिट जो आपके पास आई है उसको अगर हम माइनस करें जो उसके आपके पास सीरीज़ का nth टर्म दी गई है उसमें से, तो वो आपके पास सेटिस्फाई करें इनक्वालिटी को। इनक्वालिटी आपके पास क्या दी हुई है, इंटीग्रल का साइन n+1 कहाँ से अप्रोचेज, n+1 अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस दैन इक्वल टू आर ऑफ एन, और आर ऑफ एन जो है वो लेस दैन इक्वल टू इंटीग्रल एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। ये एक इनक्वालिटी आपके पास दी गई है, अगर इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है तो वैल्यूज़ जो आपके पास दी गई हैं वो वैल्यूज़ जो हैं अगर इन इक्वालिटीज़ को आपके पास जो है वो सेटिस्फाई करती हैं, देन ये आपके पास क्या कहलाएगा, बाउंड्स ऑफ द रिमाइंडर, बाउंड्स फॉर द रिमाइंडर इन द इंटीग्रल टेस्ट के, इंटीग्रल टेस्ट के अंदर जो रिमाइंडर आपके पास बचते हैं ये उसके लिए आपके पास बाउंड्स है। इफ़ वी ऐड द पार्शियल सम, अगर इसके अंदर हम जो है पार्शियल सम की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ऐड करें, पार्शियल सम आपके पास क्या होता है, एस ऑफ एन, उसको हमने जो है एन टर्म यानी कि पार्शियल सम आपके पास है सीरीज़ का, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस ऑफ एन से डिनोट करते हैं। उसे क्या, अगर हम इसे ईच ऑफ द साइड्स ऑफ द इनक्वालिटी, अगर इस हमने इनक्वालिटी की हर साइड पे जो है एस ऑफ एन को ऐड कर दें, देन हमारे पास जो इनक्वालिटी है वो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी, एस ऑफ एन प्लस आपके पास लिमिट इंटीग्रल n+1 सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लेस देन इक्वल टू एस और लेस देन इक्वल टू एस ऑफ एन, क्योंकि हमने यही कहा था कि आर ऑफ एन जो यानी कि उसका रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, एस माइनस एस ऑफ एन के इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो लेस देन आपके पास किसके इक्वल है, लेस देन है आपके पास एस से, और एस जो है वो किससे लेस देन है, जो उसकी हमारे पास पार्शियल सम दिया गया है एस ऑफ एन उससे, और प्लस आपके पास एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया जाएगा। सिंस एस ऑफ एन प्लस आर एन इज इक्वल टू एस आपके पास जो यानी कि अगर हम आर एस एन को यानी कि पार्शियल सम को और उसके रिमाइंडर को एक साइड पे कर लें तो ये आपके पास किसके इक्वल है, एस के इक्वल, यानी कि उसके फाइनाइट नंबर जो हमारे पास आ रहा है उसके इक्वल आपके पास होगा। Thus, the inequality 2 is the are useful to estimating the error of the approximation sum of the convergent series के कोई भी सीरीज जो आपके पास कन्वर्जेंट दी जाएगी उसके लिए अगर हमने जो उसका रिमाइंडर आपने यानी कि आपने फाइंड करना है उसके लिए आपके पास ये हेल्पफुल होगा। द एरर में कैन बी लॉन्ग नो लार्जर देन द लेंथ ऑफ द इंटरवल, यानी कि जो उसके आपके पास लेंथ ऑफ द इंटरवल दी जाएगी और जो उसका एरर आएगा वो उसके से इंक्रीज नहीं करेगा। यहाँ तक आप लोगों का जो था आज का टॉपिक था। अगर यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं।